अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अनस असलम। तो आज का वीडियो का टॉपिक है आल्ट कॉइन के बारे में कि आल्ट कॉइन क्या है और शिट कॉइन्स क्या है। और ये मेरा आज ट्रेडिंग कोर्स के ऊपर आज ये लास्ट वीडियो है। तो आगे से मेरी जौन सी वीडियो आएगी, जो मैंने बेसिक बताने थे आज की, ये वीडियो मेरी आखिरी है उस बारे में। और आगे से जो वीडियो मेरी आएगी वो आएगी ट्रेडिंग कोर्स के ऊपर नहीं होगी। अब वो मेरी होगी कि ट्रेडिंग कैसे करनी है। मेरा मैनुअल ट्रेडिंग का एपिसोड 1 होगा। आगे से जो उनसे नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मैनुअल ट्रेडिंग की एपिसोड 1 पे आएगी। आज यहाँ पे ये लास्ट वीडियो है जिस पे ट्रेडिंग कोर्स कंप्लीट हो जाता है। तो आज का टॉपिक है आल्ट कॉइन्स के बारे में कि आल्ट कॉइन्स क्या है। तो बेसिकली आल्ट कॉइन बाय डेफिनेशन इज एनीथिंग दैट्स नॉट बिटकॉइन इज कॉल्ड आल्ट कॉइन। और आल्ट कॉइन को कहा जाता है अल्टरनेटिव कॉइन्स। तो बेसिकली आल्ट कॉइन की एग्जांपल हो गई या इथेरियम हो गया, रिपल हो गया, लाइट कॉइन हो गया, डैश हो गया और डिफरेंट आल्ट कॉइन जो कि बिटकॉइन के अलावा जितने भी हैं उनको सारों को कहते हैं आल्ट कॉइन्स। तो सबसे मेन क्वेश्चन पॉइंट आउट होता है कि आल्ट कॉइन की हमें ज़रूरत क्यों है। जब बिटकॉइन हमारा है वो एक वाइडली तौर के ऊपर एक कहते हैं एक अच्छे लेवल के ऊपर सबसे ज़्यादा उसकी ट्रांजैक्शन और ये हाई वैल्यूएबल है, तो हमें ये आल्ट कॉइन्स की ज़रूरत क्यों है। तो जब 2009 के अंदर बिटकॉइन के बाद, बिटकॉइन जब बना था तो बिटकॉइन के बाद थाउजेंड्स ऑफ आल्ट कॉइन्स हैं। तो आल्ट कॉइन इसलिए बनाए गए हैं कि अच्छा, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो सा बिटकॉइन है, बिटकॉइन जो फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी है, ये वाइडली स्प्रेड है, इसको हर कोई जाना जाता है, हर किसी को इसका पता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि है कि ये परफेक्ट है, बिटकॉइन परफेक्ट नहीं है। आल्ट कॉइन का बेसिकली आल्ट कॉइन बने इसलिए क्योंकि आल्ट कॉइन का जो सा मकसद है वो ये है कि एक बिटकॉइन के बारे में एक नया वर्जन, बिटकॉइन का नया वर्जन देना। आल्ट कॉइन का एक जो सा मेन मकसद है बिटकॉइन का एक नया वर्जन देना। बिटकॉइन क्योंकि पहली करेंसी है, इसका मतलब ये नहीं कि ये परफेक्ट है। ऐसे डिफरेंट आल्ट कॉइन्स हैं, वो एक दूसरे से एक सम एक्सटेंट के लिए वो बेहतर है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दे दूं, सबसे पहले मैं आपको देता हूं डैश कॉइन। जो डैश कॉइन है वो आपको 100% एनोनिमस है। डैश कॉइन आपको एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ प्रोवाइड करता है जिसके अंदर आपको ये नहीं पता होता कि कहाँ से कॉइन आ रहा है, कौन इसका सेंडर है और कौन इसका रिसीवर है। आपको ये भी इसका एक फैक्टर है, ये आपको प्रोवाइड करता है। और नंबर 2 के ऊपर आप एग्जांपल ले लीजिए कि लाइट कॉइन। जो लाइट कॉइन है वो आपको सुपर फास्ट ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करता है और उसका एक्सीलेंट स्पीड है ब्लॉकचेन के अंदर प्रोसेसिंग के अंदर। और एक और आल्ट कॉइन की मैं आपको एग्जांपल दे दूं, इथेरियम की। तो इथेरियम जो है, इथेरियम की एक एक्सीलेंट ब्लॉकचेन है। वो आपको यहाँ तक कर भी ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करता है कि आप उससे रियल स्टेट के अंदर भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और फोन कॉल ग्रुप्स के अंदर भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ऐसे डिफरेंट आल्ट कॉइन है, वो सम एक्सटेंट के लिए एक दूसरे से बेहतर हैं। सबसे पहला पॉइंट आउट तो यही है कि आल्ट कॉइन बेसिकली बने क्यों हैं। वो एक बिटकॉइन का एक अपडेट वर्जन प्रोवाइड करने के लिए आल्ट कॉइन बने। अब बिटकॉइन क्योंकि पहली करेंसी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो परफेक्ट है। ऐसे डिफरेंट आल्ट कॉइन्स हैं जो हमें हमें कैसे स्मूथ एक रिलायबल सोर्स प्रोवाइड करता है ट्रांजैक्शन का। तो मैंने आपको चंद एग्जांपल दिए हैं लाइट कॉइन, डैश और इथेरियम के बारे में। ऐसे डिफरेंट आल्ट कॉइन्स है, कोई 5000 के करीब आल्ट कॉइन्स है। एग्जांपल आपको मैंने इसकी दे दी हैं। और अब सबसे मेन पॉइंट होता है कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर स्कैम से कैसे बचा जाए। आल्ट कॉइन और शिट कॉइन के अंदर कैसे डिफरेंस है, हम कैसे आल्ट कॉइन को पिक करें। तो उसके लिए डिफरेंट आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने पड़ती हैं। आपको ऐसे कोई एक्सचेंज पे जाके, किसी भी एक्सचेंज पे जाके उसकी आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन देखनी पड़ती है उन कॉइन्स की, और वॉल्यूम देखना पड़ता है कि 24 आवर्स के अंदर उसके अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट आई है। ऐसे डिफरेंट फैक्टर से हम आल्ट कॉइन चूज करती हैं जो कि हमें उसके अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करना सही होता है और हमें शिट कॉइन से और स्कैम से बचना चाहिए। तो आपको मैं अच्छा बता देता हूँ कि स्कैम, शिट कॉइन्स कैसे होता है स्कैम। तो सबसे पहले कोई भी अगर किसी ने कॉइन अपना बना लिया, कोई एक कॉइन बना लिया, तो वो डिफरेंट फैक्टर से उसकी वो पब्लिसिटी करता है और उसको एक अच्छा सोर्स प्रोवाइड करता है कि वो कॉइन सही है। तो बाकी जितनी भी पब्लिक होती है फिर वो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करती है। जब उसके अंदर वो इन्वेस्टमेंट करती है उस कॉइन के अंदर, और आर्टिफिशियली उसकी वैल्यू पीक पे चली जाती है। जैसे पीक पे जाती है तो जो सा उसका डेवलपर होता है वो सारे अपने कॉइन्स भेज देता है उस पीक के ऊपर जो उसकी वैल्यू होती है, और फिर वहां से एक्सचेंजर से और उस कॉइन से वो फरार हो जाता है। और ऐसे डिफरेंट क्या उसे कहते हैं, डिफरेंट स्कैम्स होते हैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर।
तो मैं आपको बताता हूँ कि हमने आल्ट कॉइन को कैसे चूज़ करना और स्कैम्स कॉइन शिटी कॉइन से हमने कैसे दूर रहना है। तो मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लेके जाता हूँ और यहाँ पे मैं डिटेल से आपको बताता हूँ। अच्छा, तो आपके सामने कॉइन मार्केट कॉइन गीको की एक वेबसाइट दिख रही होगी। तो इसके ऊपर सारी क्रिप्टो करेंसी की न्यूज़ और अपडेट्स दी जाती है। तो जितने भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में न्यूज़ और अपडेट है, ये एक वेबसाइट है, इसके ऊपर दी जाती है। और एक और वेबसाइट भी है, मैं उसका भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा टोटल 7,537 कॉइन्स है मार्केट के अंदर और 475 एक्सचेंजेस हैं। और जो सा पूरा क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप है ये इतने डॉलर्स है, ये इतने बिलियन डॉलर्स हैं। और आपको मैं दिखा दूं और ये 24 हॉर्स का जो सा वॉल्यूम है क्रिप्टो करेंसी मार्केट का, तो ये इतने बिलियन डॉलर का। और सबसे जो सा इम्पोर्टेंट है वो है बीटीसी डोमिनेंस। अब ये बीटीसी डोमिनेंस क्या होता है? बीटीसी डोमिनेंस, जितने भी आल्ट कॉइन्स हैं, जितने भी कॉइन्स हैं, उनको सारों को बीटीसी की डोमिनेंस से कंपेयर किया जाता है। तो बीटीसी डोमिनेंस बेसिकली ये है कि जितना भी क्रिप्टो करेंसी की मार्केट के अंदर जितना भी क्रिप्टो करेंसी की मार्केट की कैपिटलाइजेशन है, जितनी भी उसकी कैपिटलाइजेशन है, उसके अंदर बीटीसी के अंदर कितना इन्वेस्ट हुआ है। तो जितनी भी क्रिप्टो करेंसी की मार्केट है उसके अंदर 41.1% बीटीसी के अंदर इन्वेस्ट हुआ है। तो यहाँ पे नीचे ये सारी क्रिप्टो करेंसी हैं। ये कोई क्रिप्टो करेंसी आपको, जैसे मैंने ऊपर दिखाया है कि सारी की सारी क्रिप्टो करेंसी जो हैं 7,537 कॉइन्स हैं। तो नंबर 1 के ऊपर है बीटीसी। बीटीसी की जो सी प्राइस है वो अब 38,996 है। और इसका 1 हॉर के अंदर ये 0.3% इसका लॉस हुआ है। और 24 हॉर्स का वॉल्यूम इसका इतना है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन इसके अंदर इतना पैसा लगा हुआ है। तो जोन से सबसे पहले तो आपने रहना है। और अब आपको मैं बता दूं कि आल्ट कॉइन्स कौन से हैं। जैसे कि सब नंबर 1 के ऊपर है बीटीसी और नंबर 2 के ऊपर है इथेरियम और इसे कहते हैं थेटर। और ये बाइनेंस कॉइन, एडा, एक्सआरपी, डॉज से लेकर एक्सएलएम आ गया, ईटीसी आ गया। फर्स्ट 20 कॉइन्स के अंदर आपने रहना है। नंबर 1 पे तो बीटीसी आ गया जो कि आपको पता है वेल नॉन क्रिप्टो करेंसी है। और आपने फर्स्ट 20 कॉइन्स के बीच रहना है। ये 2 से लेकर 20 के जितने भी आल्ट कॉइन्स हैं आपने इनके बीच रहना है। क्योंकि बाकी जितने भी मेरी नज़र के अंदर 20 से अबव जितने भी कॉइन हैं, थेटा हो गया, यूएस हो गया, टीआरएक्स आ गया, इससे जितने भी आगे सो ऑन जितनी भी करेंसीज हैं, जितनी भी थाउजेंड्स के अंदर करेंसी हैं, वो मेरी नज़र के अंदर सारे शिट कॉइन्स के अंदर आती हैं, जो कभी भी पंप हो जाती हैं, कभी डंप हो जाती हैं, कभी आपको पोंजी स्कीम के अंदर फंसा लेंगे, कभी डंप की स्कीम के अंदर फंसा लेंगे और फिर मार्केट से चले भी जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा। तो आपको सबसे पहले तो बीटीसी के अंदर ही रह के ट्रेड करनी है। नहीं तो आप आल्ट कॉइन्स बीटीसी के अलावा जितने भी आल्ट कॉइन्स हैं नंबर 20 तिकर जितने भी आते हैं आप उनके अंदर रह के ट्रेड करें। जिसके अंदर इथेरियम भी आ गया जिसकी प्राइस इतनी है और 24 आवर्स का वॉल्यूम इतना है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब है कि इसके अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है। और लास्ट 7 डेज़ के अंदर इसकी जो बेसिकली ब्लू ग्राफ के अंदर ब्लू लाइंस होती है उसका मतलब होता है बेयरिश, मतलब कि जितनी भी इनकी प्राइस है वो अप को गई है। और रेड लाइन का मतलब होता है डाउनफॉल, मतलब कि बेयरिश। तो लास्ट 7 डेज़ के अंदर इसकी प्राइस अप गई है। अगर इन्वेस्टमेंट करनी है जो कि लेगिट किसे कहते हैं क्रिप्टो करेंसी है, जो लेगिट आल्ट कॉइन्स है आप उनके अंदर करें, जो कि नंबर 20 तिकर जितने भी आते हैं, नंबर 20 तिकर जितने भी आल्ट कॉइन्स आते हैं आप उनके अंदर रहें। बाकी आगे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे वो आप कभी भी डंप हो जाते हैं, कभी भी पंप हो जाते हैं और उनके अंदर ट्रेड करना बहुत ही रिस्की है, उसके अंदर आप बहुत लॉस कर लेंगे। तो कोई भी क्रिप्टो करेंसी है सबसे पहले इन्वेस्ट करने से पहले आप सबसे पहले उसकी डिटेल्स लें, उसके बारे में अपडेट्स दें। तो ये वेबसाइट है, इनका ऐप भी है, इसके अंदर आपको सारी क्रिप्टो करेंसी के बारे में डिटेल मिलती जाएगी और कितनी एक्सचेंजेस है सारी एक्सचेंजेस का भी बताया जाएगा। जैसे कि नंबर 1 के ऊपर एक्सचेंज आ रही है बाइनेंस की और नंबर 2 के ऊपर कॉइनबेस। तो ये वो मैं बाद में बताऊंगा कि कौन सी हमने एक्सचेंज के ऊपर बात करनी है। तो कोई भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर सबसे पहले इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आप उसकी अपडेट्स ले लें कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी सही जा रही है। अव्वल तो आप बीटीसी के अंदर रहें, नहीं तो आप बीटीसी के अलावा जितने भी आल्ट कॉइन्स हैं वो नंबर 2 तक जितने भी लिस्ट के अंदर आते हैं तो आप उनके अंदर सेफ ट्रेड करें। आई होप कि आपको वीडियो समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट।